दोनों गुटों के बीच बातचीत शुरू ही हुई थी कि एक आदमी ने शराब से भरा गिलास उठाया और सीधे सामने वाले के सिर पर गिरा दिया। दूसरा आदमी गुस्से में खड़ा हुआ, लेकिन तभी पहले आदमी ने उसकी ओर उंगली तानते हुए कहा, तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं अभी तेरे सिर में गोली मार सकता हूँ। और अगले ही पल एक गुंडे ने उसे गोली मार दिया। दूसरे गुट का सरगना घूरते हुए बोला, अगर गोली चलानी है तो इधर चला, मेरे चेहरे पर खून मत उछाल, वरना आगे चलकर बड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद बातचीत का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले आदमी की निर्दयी चालों ने उसे पूरे जुए के धंधे का बादशाह बना दिया, लेकिन गाँव के मुखिया जो इस काले धंधे को अपनी आंखों से देख रहा था, उसने शर्त रख दी, अगर तुम यहाँ कसीनो खोलना चाहते हो तो पहले मंदिर में रखी पवित्र लकड़ी लाकर दिखाओ। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सॉन्ग बॉस ने सीधे अपनी टीम को तैयार किया। वो गांव के अपराधी गुटों से भिड़ने के लिए तैयार था। उसके दो सबसे खतरनाक हत्यारे मंदिर में घुसे और वहां मौजूद गुंडों पर हमला बोल दिया। ये लड़ाई बचने या जीतने की नहीं, बल्कि सिर्फ मारने की थी। देखते ही देखते मंदिर में खून ही खून बहने लगा। इसी बीच एक गिटार बजाने वाला लड़का जो अब तक दूर बैठा तमाशा देख रहा था, वो भी इस खूनी खेल में कूद पड़ा। उसने अकेले ही सॉन्ग बॉस के कई आदमियों को खत्म कर दिया। लेकिन तभी जागो नाम का एक और कातिल वहां पहुंचा। उसने सीधे गिटार बजाने वाले लड़के को निशाना बनाया और एक ही किक से उसे हवा में उड़ा दिया। गिटार वाला लड़का अभी संभल भी नहीं पाया था कि जागो ने बिना झिझक उसकी गर्दन काट दी और उसके मृत शरीर के पास एक सिक्का फेंकते हुए कहा, तुझे गिटार ही बजाना चाहिए था। जागो की इस क्रूरता को देखकर बाकी गुंडे डर के मारे पीछे हट गए। अंत में सॉन्ग बॉस ने मंदिर की पवित्र लकड़ी हासिल कर ली। लेकिन सॉन्ग बॉस केवल एक जुए का अड्डा नहीं चाहता था, वो पूरे गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मुखिया ने जब विरोध किया तो सॉन्ग बॉस ने बिना किसी झिझक के उसकी हत्या कर दी और जबरन जमीन के सारे कागजात अपने नाम करवा लिए। पूरे गांव में अब कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुखिया का बेटा छुपकर ये सब देख रहा था। डर के मारे वह एक लकड़ी के बक्से में छुप गया। फिर भी जागो ने उसे खोज निकाला, लेकिन उसे मारने के बजाय बचा लिया। अगले 10 सालों तक जागो ने उस लड़के को एक घातक हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। वो लड़का अब सुवान बन चुका था, एक ऐसा हत्यारा जो बिना पलक झपकाए लोगों को मौत के घाट उतार सकता था। जब वो जागो के आदेश पर एक लड़ाई प्रतियोगिता में शामिल हुआ, उसने मात्र 1 मिनट के अंदर सारे प्रतिभागियों को मार डाला। जागो उसकी ये क्रूरता देखकर बेहद खुश हुआ और उसे सॉन्ग बॉस के पास लेकर गया। सॉन्ग बॉस ने सुवान की ताकत को परखने के लिए उसे एक जानलेवा काम सौंपा। तुम्हें 1 मिलियन कैश में 8 मिलियन की ड्रग्स खरीदनी है, लेकिन जिंदा वापस लौट पाना मुश्किल होगा। सुवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब उसने अपने सौदे के लिए ड्रग्स गैंग से मुलाकात की तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा था।